ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल की सालगिरह होती है और आशिर उसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट करता है। इशल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिस पर आशिर उसको कहता है कि मोहब्बत की शादी के लिए मर्द को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हमारी ही मिसाल देख लो, जिस पर इशल मुस्कुराने लगती है और कहती है कि पहले तो ये सोचें कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। वो दोनों मिलकर आयज़ा के खिलाफ कोई चाल चल रहे होते हैं। उन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया होता है कि वो आयज़ा को असद के सामने बेनकाब करके ही रहेंगे। बस इसी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द अज़ जल्द ये सब कुछ करना होता है। वहीं शायान आयज़ा को फ़ोन करता है और कहता है कि याद रखिएगा कि एक दिन आपकी खामोशी ही आपको ले डूबेगी। वो कहता है कि आयज़ा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, खामोशी तोड़ दें अपनी। मगर आगे से कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि आयज़ा की जगह फ़ोन असद ने उठाया होता है। शायान बोलता रहता है, मगर असद आगे से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि गुस्से से फ़ोन बंद कर लेता है। एन उसी वक्त आयज़ा कमरे में आती है। जब असद गुस्से से उसे देखता है, आयज़ा कहती है कि क्या हुआ, किसका फ़ोन था? असद गुस्से से कहता है कि ये शायान तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा है और तुम्हें धमकियाँ क्यों दे रहा है, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आयज़ा आगे से कुछ भी नहीं बोलती। उसे डर होता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ही ना जाए। असद फिर से उसे कहता है कि तुमने उसे वॉइस नोट भी किया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आयज़ा फिर भी खामोश रहती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कहे। अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा होता है कि कहीं शायान ने कुछ ऐसा वैसा असद को ना कह दिया हो और असद कहीं उस पर शक ना करने लगे, क्योंकि उसने शायान को इशल को फंसाने का कहा था, मगर कहीं वो अपनी चाल में खुद ही ना फंस जाए। वहीं इनाया अपनी माँ को कहती है कि आपने अभी तक असद भाई को सच क्यों नहीं बताया। इनाया की वालिदा यानी मुसर्रत बेगम उसे कहती हैं कि तुम देखना, आयज़ा सब कुछ ठीक कर देगी, जल्दी तुम उस घर में वापस चली जाओगी। जिस पर इनाया तंजिया सा कहती है कि वो कुछ भी ठीक नहीं करेंगी, वो सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश में है और उसके आगे जो कुछ भी आएगा वो उसे कुचल देंगी। इनाया अपनी माँ को मजीद समझाते हुए कहती है कि आप असद भाई को आयज़ा आपी के बारे में सब कुछ सच बता दें। आप कब तक सच के सामने आने का इंतजार करेंगी? असद भाई को आप बता क्यों नहीं देती कि आयज़ा भाभी उनके साथ क्या कर रही हैं? आपने जो कुछ भी छुपाया है, अब वक्त आ गया है कि आप उसको सबके सामने ले आएं। उसकी माँ यानी मुसर्रत बेगम खामोश हो जाती हैं और रोने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें, वो कैसे अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी हो जाएं। वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। आप सबको क्या लगता है, क्या आयज़ा की वालिदा यानी मुसर्रत बेगम अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।